ऐसी बातें जो आपसे पायलट और फ्लाइट अटेंडेंट छुपाते हैं। दोस्तों आपने प्लेन में तो सफर किया ही होगा, नहीं भी किया है तो भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि वो कौन सी बातें जो एक पायलट या फ्लाइट अटेंडेंट आपको कभी नहीं बताते। दरअसल आप प्लेन में होते हैं तो पायलट या फ्लाइट अटेंडेंट आपको कुछ निर्देश देते हैं, लेकिन साफ साफ सारी बातें नहीं बताते। ऐसा जानबूझकर किया जाता है ताकि विमान में यात्रियों के बीच भय न फैले और घबराहट में कोई और गलत कदम न उठा दे। मौसम कैसा भी हो, पायलट इससे जुड़ी प्रॉब्लम प्लेन में सवार पैसेंजर्स को कभी नहीं बताते। आइए जानते हैं कुछ ऐसी बातें जिसके बारे में पायलट जिक्र नहीं करते। नंबर 1, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी फ्लाइट टेक ऑफ करती है या लैंड करती है उस समय फ्लाइट की लाइट को एकदम से कम क्यों कर दिया जाता है? वैसे तो आपको बता दें कि इसके पीछे भी बहुत कारण होते हैं। सबसे पहले कि अगर आप फ्लाइट के अंदर एडजस्ट हो जाएं, इसलिए लैंडिंग या टेक ऑफ के समय में लाइट कम कर दी जाती है। इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण ये भी है कि सबसे ज्यादा प्लेन क्रैश होने की संभावना लैंडिंग या टेक ऑफ के समय में ही होती है और ऐसे में फ्लाइट अटेंडेंट जानबूझकर लाइट कम कर देते हैं ताकि कोई अपनी सीट से उठकर इधर उधर न भागे। आपको पता है कि फ्लाइट में लैंडिंग के समय क्यों कहा जाता है कि आप अपने खाने वाली सीट प्लेट को लैंडिंग एंड टेक ऑफ के समय खोल लें? इसके पीछे भी बहुत सिंपल सा लॉजिक है और वो ये है कि आप किसी भी हाल में लैंडिंग या टेक ऑफ के समय हड़दंग ना करें और अपनी सीट पर चुपचाप बैठे रहें। नंबर 2, दोस्तों आज मैं आपको फ्लाइट से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। लंबी फ्लाइट में जैसे आप चादर तान कर नींद लेते हैं, वैसे पायलट्स भी हवाई जहाज में नींद ले लेते हैं। सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन ये सच है। ऊंचाई पर एयर पॉकेट बनने की वजह से ऐसा होता है। दरअसल हजारों फीट ऊंचाई जो हमें रोमांचक करती है, पायलट उनके आदी होते हैं। 60% पायलट्स ये मानते हैं कि वो लंबी दूरी की फ्लाइट में कभी कभी झपकी ले लेते हैं। ऑटो पायलट मोड इसमें उनकी मदद करता है। साथ ही दूसरा पायलट भी एक पायलट को सोने का मौका देता है। ऐसा कहा जाता है कि जनरली जो फ्लाइट एक देश से दूसरे देश के लिए जाती है और जहां 8 से 10 घंटे की जर्नी होती है तो वहां ये बहुत कॉमन होता है। आपको लग रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है, बट ये भी फ्लाइट के अंदर की एक सत्य कहानी है। दोस्तों इतना ही नहीं कहा तो ये भी जाता है कि कई बार तो दोनों ही पायलट एक साथ नींद मार लेते हैं। ये सभी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं ऑटो मोड की वजह से। दोस्तों इससे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पायलट बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होते हैं और वो आपकी जिंदगी के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करते। एक और सवाल कि लोगों के मन में आता होगा कि क्या पायलट भी वही खाना खाते हैं जो खाना हमें दिया जाता है? दरअसल वो खाना पायलट को कभी नहीं दिया जाता और ऐसा पायलट की सेहत को ध्यान में रखने के लिए किया जाता है। नंबर 3, दोस्तों अगर आपको ऑप्शंस दिए जाएं कि आप फ्लाइट में बिजनेस क्लास में जाना चाहते हैं या फिर इकोनॉमिक क्लास में, तो यकीनन आपका आंसर होगा कि मैं तो बिजनेस क्लास में ही जाऊंगा। आप ऐसा इसलिए कहोगे क्योंकि आपको भी पता है कि बिजनेस क्लास में सफर करने का मजा ही कुछ और है। लेकिन दोस्तों आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो 100% सच है और जो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। खुदा न खास्ता अगर फ्लाइट में कुछ हो गया और फ्लाइट क्रैश होने की नौबत आ गई तो क्या होगा? ऐसे केसेस में जो लोग बिजनेस क्लास में बैठे होते हैं उनके बचने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। क्या आपने कभी ये बात किसी फ्लाइट अटेंडेंट से सुनी है? क्या आपने कभी इस तरह की बातें किसी एयरक्राफ्ट कंपनी से सुनी है? नहीं ना। ऐसा इसलिए क्योंकि बिजनेस क्लास में बैठने वाले खूब पैसा देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि फ्लाइट क्रैश होते समय सबसे ज्यादा खतरनाक जगह होती है। एक बार को तो जो एग्जिट गेट के पास बैठते हैं वो भी बच जाएंगे, लेकिन बिजनेस क्लास में बैठते हैं जो उनके बचने का कोई चांस नहीं होता। इस विषय पर पहले रिसर्च भी हो चुकी है और ये प्रूफ भी हो चुका है। नंबर 4, क्या आपको पता है कि फ्लाइट में जो टॉयलेट होती है वो कितनी साफ सुथरी होती है? आपको लग रहा होगा कि मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, लेकिन दोस्तों ये एक वैलिड क्वेश्चन है। आपको बता दूं कि एक सर्वे में पाया गया है कि प्लेन के टॉयलेट में हद से ज्यादा जर्म्स पाए जाते हैं। ये टॉयलेट बस आपको दिखाने के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन इनकी रियलिटी कुछ और ही होती है। कई बार ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां पर पता चला है कि लोग बीमार हो जाते हैं सिर्फ फ्लाइट का टॉयलेट यूज करने की वजह से। लेकिन ये सच्चाई आपको ना तो कोई फ्लाइट कंपनी वाले बताएंगे और ना ही कोई फ्लाइट के अंदर अटेंडेंट। दोस्तों इतना ही नहीं, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि पूरी की पूरी फ्लाइट दिन में एक बार ही साफ होती है। जैसा कि आप जहाँ पर खाना रखते हो यानी कि ट्रे, जहाँ पर आप अपने हाथ रख सकते हो यानी कि हैंडल, ये सब ऐसी जगह होती है जहाँ पर कीटाणु घंटों जिंदा रह सकते हैं। नंबर 5, खुले होते हैं प्लेन के कई नट बोल्ट। जी हाँ दोस्तों, ये बात भी सत्य है कि प्लेन जब अपनी उड़ान पर होता है तो एक दो नहीं बल्कि कई नट बोल्ट खुले होते हैं और ये आपका पायलट भी जानता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इसका सिस्टम ज्यादातर पाथ के ऑल्टर यूज कर लेता है। जैसे कि प्लेन की राइट विंग के 2 नट हमेशा खुले होते हैं ताकि उन्हें मूव किया जा सके और प्लेन को टर्न लेने में मदद मिले। नंबर 6, फ्लाइट में हवा का दबाव कम होना या ऑक्सीजन कम होने पर इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन मास्क रखा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ मौकों पर ये बिल्कुल बेकार साबित होता है? फ्लाइट अटेंडेंट और एयर होस्टेस आपको डेमो करके बताते जरूर हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन ये मास्क 15 मिनट से ज्यादा काम नहीं करते। इसके बाद ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है जिसके चलते हाइपर वेंटिलेशन की स्थिति बन जाती है। नंबर 7, वैसे दोस्तों अगर संभव हो तो आप फ्लाइट में अवॉइड कर सकते हैं कॉफी को। एयरलाइंस के कर्मचारियों पर हुए रिसर्च में पता चला है कि कॉफी कंटेनर हर सुबह सही तरीके से साफ नहीं किया जाता। ऐसा सप्लाई एजेंट की तरफ से होता है जो लापरवाही बरतता है। इसलिए फ्लाइट में कॉफी अवॉइड करें तो अच्छा है, क्योंकि अगर कंटेनर की साफ सफाई अच्छे से नहीं की जाए तो समझ सकते हैं कि उसकी क्या हालत एक दिन में हो जाती होगी। आपको बता दूं कि कई लोग कॉफी पीकर बीमार हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। नंबर 8, ट्रे टेबल फूड रखने, आप हाथ रखने या लैपटॉप रखने के साथ साथ उसका यूज बेबी के डायपर बदलने के लिए भी करते हैं। इसके अलावा सीट पॉकेट के साथ साथ सेफ्टी बुक में काफी कीटाणु होते हैं, इसलिए बैठने से पहले चेक कर लें कि अच्छे ढंग से साफ सफाई हुई हो, वरना बीमार हो सकते हैं। ये बातें मैंने आपको
पहले भी बताई थी कि फ्लाइट की साफ सफाई दिन में एक ही बार होती है और अगर शेड्यूल ज्यादा टाइट हो तो वो भी नहीं होती। ऐसे में यात्रियों को खुद ही समझना चाहिए कि कैसे अपना ख्याल रखना है। नंबर 9, फ्लाइट के अंदर ऐसा क्या नियम है जिन्हें यात्री नहीं जानते। फ्लाइट अटेंडेंट को इमरजेंसी दरवाजा खोलने के लिए पहले काफी जांच पड़ताल करनी होती है। इमरजेंसी एग्जिट वाली खिड़की के पर्दे कभी बंद नहीं करने होते। कारण ये है कि इससे बाहर का वातावरण देखने में आसानी होती है और किसी भी अनहोनी की स्थिति में इससे समय बचता है। अगर कोई अपनी सीट बदलना चाहे तो क्या होगा? खाली सीट पर अक्सर लोग बैठ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इससे जुड़ा कोई नियम नहीं होगा। इकोनॉमी में भी 2 क्लास होती हैं, एक जिसमें लेग रूम ज्यादा होता है और दूसरे में कम। अगर कोई पैसेंजर ऐसा करता है तो उसे बकायदा चार्ज किया जा सकता है, तो पैसेंजर को वापस उसकी सीट पर भेजा जा सकता है। नंबर 10, दोस्तों अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा, कभी भी आप फ्लाइट में ट्रेवल करें तो आप गलती से भी आइस क्यूब की डिमांड न करें। अगर आप आइस क्यूब का इस्तेमाल करते हैं तो समझ लीजिए कि आपको बीमार होने से कोई नहीं बचा सकता है। कहा जाता है कि फ्लाइट में कभी भी आइस क्यूब की सफाई नहीं की जाती है और आपके ग्लास में आने से पहले कई हाथों से आइस क्यूब होकर गुजरते हैं। आपको बता दें कि ये भी आपको बीमार करने के लिए काफी है। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी बातें जो आपसे प्लेन कंपनी या फ्लाइट अटेंडेंट छुपाते हैं। अगर आप जब भी कभी प्लेन में सफर करें तो इन बातों का खास ख्याल रखें। धन्यवाद।